फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनस शर्मा एक होनहार आईटी प्रोफेशनल जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर देश की जानी मानी कंपनी टीसीएस में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया था। वे रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और उनकी गिनती कंपनी के काबिल और भरोसेमंद कर्मचारियों में होती थी। मनस आगरा के रहने वाले थे और एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे और वे हमेशा खुश रहते थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि उनकी शादी नहीं हुई। कुछ साल पहले ही उनकी शादी आगरा की एक लड़की निधि से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन तो खुशहाल गुजरे, लेकिन धीरे धीरे निधि के स्वभाव में बदलाव आने लगा। शादी से पहले जो लड़की बेहद संस्कारी और समझदार लग रही थी, अब वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगी। तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों है? तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो, मेरे लिए वक्त ही नहीं निकालते। मेरे घर वालों को तुम ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं देते? हर दिन एक नया झगड़ा, हर दिन नई शिकायतें। मनस शुरुआत में समझाते रहें, प्यार से बात करने की कोशिश करते रहें, लेकिन निधि पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे ये झगड़े मारपीट तक पहुंचने लगे। मनस को घर में किसी से अपनी तकलीफ़ कहने की आदत नहीं थी। वे सोचते थे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन का तनाव बढ़ता जा रहा था। निधि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनस को अपमानित करने लगी। कभी गाली गलौज, कभी हाथ उठाना, कभी उनके ऑफिस के लोगों के सामने उन्हें नीचा दिखाना। मनस अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। एक और टीसीएस की जिम्मेदारियां, दूसरी ओर घर का नर्क। रात रात भर वे सो नहीं पाते थे। काम का दबाव, घर की परेशानियां और समाज की बेबसी, सब कुछ मिलकर उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद मनस बेहद थके हुए थे। उन्होंने निधि से कहा, बहुत सिर दर्द हो रहा है, चाय बना दोगी? निधि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ? खुद बना ले। इतना कहकर उसने मनस के हाथ से लैपटॉप छीनकर ज़मीन पर पटक दिया। उस रात मनस देर तक छत पर बैठकर सोचते रहे, क्या ये ज़िंदगी अब जीने लायक रह गई है? अगली सुबह ऑफिस जाते समय मनस कुछ अजीब से लग रहे थे। किसी से ज़्यादा बात नहीं की, बस चुपचाप अपने काम में लगे रहे। शाम को घर लौटे, निधि फिर से चिल्लाने लगी, तू मेरे लिए कर ही क्या सकता है? मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात के 12 बजे जब पूरा घर सो रहा था, मनस ने अपनी अलमारी खोली। वहाँ से एक मजबूत रस्सी निकाली, दीवार पर लगी अपने माता पिता की तस्वीर को आखिरी बार देखा और फिर अगली सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो निधि ने उसे आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा तोड़ा गया। मनस पंखे से झूल रहे थे, हमेशा के लिए खामोश। समाज हमेशा मर्दों को मजबूत मानता है, लेकिन क्या मर्द के पास दर्द महसूस करने का हक नहीं? क्या कोई मर्द रो नहीं सकता? क्या कोई मर्द अपमान को घुट पीकर हमेशा चुपचाप सहता रहेगा? मनस चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल। शायद अगर किसी ने उसे सुना होता, शायद अगर किसी ने उसकी तकलीफ़ को समझा होता, तो आज वो हमारे बीच होता।